हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, चंदा बहन के विषय में हमारे भैया इतना हद तक गिर सकते थे, मैं कभी एहसास नहीं कर सकती थी। बताइए, बेचारी अंधी है, फिर भी उस बेचारी की इज्जत बर्बाद करना चाहते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे थे तो मैं सुन ली। घबराई नहीं चंदा बहन, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारी इज्जत कोई नहीं लूट सकता। मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ उसको बताने, नहीं तो खाना लेके चली जाएगी तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं भाग के जाती हूँ उसको रोकने के लिए। क्या बताऊं, चंदा नहीं दिखाई दे रही है। मैं कब से उसकी राह देख रही हूँ लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई? अरे ओ चंदा, कौन? माँ, आपने आवाज दिया? हाँ चंदा, मैं तुझको बुलाई। क्या माँ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या माँ? नहीं पगली, तुझसे कोई गलती नहीं हो गई है। तू ये बता, कहाँ पर गई थी? मैं तेरा कब से राह तक रही हूँ लेकिन ना जाने कहाँ तू चली जाती है। नहीं माँ, मैं अपने कमरे के बगल बैठी थी माँ, आपकी आवाज मेरी कानों में गई और मैं किसी तरह भागती हुई आपके पास आ रही हूँ माँ। क्या बात है माँ? बात यही है कि तू खाना लेकर के जाके मैनेजर साहब के कमरे में रख कर चली आना। मैनेजर साहब के कमरे में? हाँ। लेकिन माँ, आप तो जानती हो कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है माँ। आखिर मैं मैनेजर साहब के कमरे तक कैसे जाऊंगी माँ? कैसे जाऊंगी? अरे पगली, दूर थोड़ी ना है, घर में ही तो है ना उनका कमरा। ठीक है माँ। ले देख, मैं तुझको खाना दे रही हूँ, ले जा। खाना ले करके मैनेजर साहब के कमरे में रख कर चली आना। ठीक है माँ। ठीक है। अगर आप कह रही हो तो मैं धीरे धीरे जाऊंगी और मैनेजर साहब के कमरे में मैनेजर साहब को खाना दे कर के ही आऊंगी। कहाँ है माँ खाना? हाँ, कहाँ लो है? पकड़ो चंदा। कहाँ है माँ? इधर इधर। देख चंदा। हाँ माँ। आराम से जाना, मैं जा रही हूँ किचन में। ठीक है माँ, आप जाइए। या भगवान, आखिर मैं मैनेजर साहब के कमरे तक कैसे जाऊंगी? खैर कोई बात नहीं है, अगर माँ का कहना है तो मैं कमरे तक जरूर जाऊंगी। चल रही हूँ किसी सहारे, किसी तरह से दीवार पकड़ करके धीरे धीरे मैनेजर साहब के कमरे तक जाऊंगी। चलती हूँ मैनेजर साहब के कमरे में। आप कौन? कौन? मैं गीता चंदा। अरे गीता बहन, हाँ। तू इस वक्त यहाँ क्या करने आ गई? तू कहाँ जा रही है? अरे पगली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो मैनेजर साहब के कमरे में खाना देने जा रही हूँ। लेकिन तू इस वक्त आ गई, क्या बात है? बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मेरे पास? हाँ। ऐसा क्या जरूरी काम इधर पड़ से गया? बताती हूँ, गौर से सुन मेरी बात को। बोल बहन गीता, क्या बात है? देख चंदा, कोई काम पड़ा है क्या? हाँ। क्या है? क्या बताऊं बहन, खाना लेके तुम मत जा। क्यों? इसलिए कि अगर तू खाना लेके गई ना तो तेरे साथ अनर्थ हो जाएगा बहन। मेरे साथ अनर्थ हो जाएगा? हाँ। क्या अनर्थ हो जाएगा गीता बहन, क्या अनर्थ हो जाएगा? आखिर खाना देने में क्या बुराई है? बुराई यही है बहन कि हमारे भैया हाँ। और तुम्हारी माँ
आपस में बातें कर रहे थे क्या? और मैं पीछे से सुन ली। क्या बातें कर रहे थे? यही कि चंदा को किसी न किसी तरीके से मेरे हवाले कर दे, मेरे कमरे में भेज दे। ये क्या कह रही है गीता? हाँ चंदा, मैं पीछे से सुन रही थी। वही खाना का बहाना करके तुझे वहाँ भेज रही है तेरी माँ। अगर तू चली गई बहन ना, तो मेरा भाई इतना नीच हरामखोर बदतमीज है कि तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता नहीं है। गीता नहीं, मेरी माँ इतने हद तक गुजर जाएगी गीता, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ बहन, ये सच है, इसीलिए मैं भागती भागती चली आ रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खाना लेकर चली ही जाए। नहीं गीता बहन, अगर ऐसी बात है बहन तो मुझे जाने दे, मुझे जाने दे गीता, क्योंकि मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है गीता। मैं दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ बहन। अगर तू चली जाएगी तो समाज वालों को, गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगी बहन। इसलिए मुझे जाने दे, मुझे कमरे में जाने से मत रोक बहन। बहन तू मेरी फिक्र मत कर, लेकिन तू मेरी बात जल्दी से मान। तुझको खाना लेके नहीं जाना है, मैं जाऊंगी खाना लेकर के। उस हरामखोर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भी याद करे किसी की बहन बेटी इज्जत को खराब करने से क्या होता है। उसका इंजाम ऐसा मिलेगा कि जिंदगी भर याद करेगा नालायक। वाह गीता बहन वाह, तुमने नारी होने का फर्ज निभा दिया बहन। एक नारी का दुख दर्द समझ रही हो बहन। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी गीता बहन, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है बहन? अरे वो औरत कौन, वो नारी कौन जो एक दूसरे नारी का दर्द दुख ना जान सके? बहन मुझे करना क्या होगा? करना ही होगा, तू जल्दी कर, समय नहीं है। मेरी साड़ी तू पहन ले और अपनी साड़ी मुझे दे दी गीता और बहन, जल्दी से यहाँ से भाग जा, कहीं चली जा। गीता बहन, हाँ, जल्दी चल मेरे साथ, चल भाग जा, कहीं जल्दी से भाग जा। और तो राम सरन सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ओ क्या बात है? कहना यह चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज लड़ाई और झगड़े की मुझे सुना दो। लड़ाई और झगड़ा मुझे बहुत पसंद है। आप बहुत रॉयल इंसान है ना? हाँ हाँ वही, इसलिए लड़ाई झगड़ा आपको बहुत पसंद है। हाँ हाँ ठीक है, आपको सुनाएंगे, लेकिन शर्त है। शर्त कैसी है? का और बा आपस में लड़ाई करते हैं। अच्छा, तो आप का अक्षर नहीं है कि बा अक्षर नहीं है? ठीक पूछा तुमने राम सरन। देखो हम का लेंगे, यानी पहला अक्षर का लेंगे। हाँ आप सब हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वादा करता हूं बहुत मजा आएगा। सुनाओ। हाँ, लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी, लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी, करते का बा आपन आपन है बड़ैया, लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी। वाह राम सरन वाह, बहुत अच्छी बात सुनाया तुमने। करते का बा आपन आपन है बड़ैया, लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी। क्या बात। का कहा हम कंस रहे, हाँ हाँ सधुअन की सोड़ दिहा धोई, कैद किया हम जपी तपी को, बचाना सुर नर मुनि कोई। बा बिगड़ गया। कैसे? बा कहा जिन बना बड़कवा, अरे बहिन तोहार बल भैरोई है, अरे बास देव हम अही जान लिया, बासुदेव हम अही जान ला, सगै तोहरौ बहनोई, वासुदेव हम अही जान ला।
सगई तोहरो बहनोई है, सगई तोहरो बहनोई। वासुदेव हम अही जान लिया, सगई तोहरो बहनो। लेकिन काका हमारे बड़ा ही, हाँ हाँ काका हम करण रहे, बचवा सुना सरवण लाई। क्या बात है। दान करी प्रातः उठ के, सोने की थाली सजवाई। बनराज ही क्यों? बाका है जिन बना बड़खवा, बाका है बेकार हाई, अपन मुनि ढप्पी ना खोलवाई। हे अरे बालेपन में फंसी सूर्य से, वाह राम शरण वाह। बालेपन में फंसी सूर से, तोहरी माता हर जाई। बालेपन में फंसी सूर से, तोहरी माता हर जाई, तोहरी माता हर जाई है। बालेपन में फंसी सूर से, तोहरी माता। बे क्या कहा? अभी गाली दे रहा मुझे? काबा का लड़ाई है तो का करी आवत ही। देखो ऐसा करो, हाँ? हम का नहीं लेंगे, हाँ? अब हम बा लेंगे। बाले हाँ ले बाबा ही नहीं लिया। बा कहाई बानर बन के, अच्छा कहलाए पवन कुमार सुना। सेतु बांध लंका नगरी गे, रावण के दरबार सुना। अच्छा लेकिन का नाराज हुई हो? क्यों? काका हम रहे केसरी, सगई बाप तोहार सुना। तोहरी माई के सगई हम, क्या बक रहा है? तोहरी माई, तोहरी माई के सगई हम, अही खास भतार सुना। तोहरी माई, अही खास भतार सुना, अही खास भतार सुना। तोहरी माई के सगई हम, अही खास भतार सुना। यहीं से खत्म देखो सजनों दोनों अक्षर का झगड़ा। वाह। अरे दुर्गेश मां सरदार जिन बोवा, नाही जा रगरा हो लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी। अरे लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी। ताला खुला जेल का जल में जब कन्हैया, लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी। जेल का जल में जब कन्हैया, लड़ैया दोनों अक्षर में। अच्छा लागना? वाह राम शरण वाह, दिल खुश कर दिया। तब का राम शरण, मैं थोड़ा कमरे में आराम करना चाहता हूँ। आराम करें और यहाँ का ख्याल रखना। यहाँ ख्याल रखोगे, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। जय सलाम। सलाम क्या? जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। जाता हूँ। जाओ। एक गरियावत बता हसद बा। जब मैं चंदा को सफेद साड़ी में देखता हूँ तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं उसका इंतजार करता हूँ। चंदा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था।
और तुझे देखते देखते मेरी आंखें थक गईं। कहा गया है कि प्यासा तालाब के पास जाता है, लेकिन तालाब उठ करके मेरे पास खुद आया। वाह मेरी किस्मत। खाना लेकर आई हो? लाओ। चंदा, हाय हाय थोड़ा घूंघट उठाओ तो। अरे उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। उजाड़ दे उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। मगर मेरी इल्तिजा है तुझी से, मगर मेरी इल्तिजा है तुझी से, इधर भी अपनी निगाह कर दे। पर्दा इधर आओ। तबाह करना अगर है तुझी को, तबाह करना अगर है तुझी को, नकाब उठाए और तबाह कर दे। क्यों शर्म कर रही हो? मैं तेरे लिए ही तो दुनिया में पैदा हूं और तुम मेरी हो, इसीलिए मैं तुम्हें चाहता हूं कि आकर के मेरे गले से लग जाओ मेरी। शर्म करती हो? शर्म की बात नहीं, अगर तुम शर्म करती हो तो तेरे घूंघट को मैं खुद उठा दूंगा। बेशरम बेहुदा, इधर देख। अरे मेरी जवानी को नहीं देखेगा? आओ ना मेरे राजा, लूटो मेरी जवानी का मजा। इधर देखो, इधर देखो। आओ, आओ लूटो मेरी जवानी।
बेशरम बेहुदा बदतमीज। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं। नालायक कहीं का, तुझको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए बेशरम कहीं का। इतना हद तक तू गिर सकता है, मुझे मालूम नहीं था बेशरम। मेरी गलती को माफ कर दो बहन, दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। मैं माफ कर दूं? अरे तुझको तो भगवान भी नहीं माफ करेगा। तुझको तो भाई कहने में भी शर्म आ रही है बहन, बेशरम कहीं का। तो मुझे माफ कर दो, आज मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा। नालायक, अपना मुंह नहीं तुझे आज दिखाऊंगा। तुझे सदा सदा के लिए मैं माफ करूंगी। नालायक कहीं का, आज से तेरा मैं मुंह नहीं देखूंगी बेशरम कहीं का। हराम को चुप, ऐसा मत कहो। आज मैं अपनी जान की जान देने की मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर चल। अरे चंदा, ये सब तेरी वजह है। अरे तेरी वजह से मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बहन तो जरूर चली गई इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा, उसके बाद हम अपनी बहन का कफन दफन करेंगे। आ रहा हूं चंदा, इसी वक्त आ रहा हूं। या मालिक, आज इतने दिनों बाद मैं अपनी गीता से मिलने के लिए आया। क्या देख रहा हूं, आराम से लेटी हुई है। अब मैं इसे आवाज देता हूं तो जब मेरी आवाज इसके कानों तक पड़ेगी तो ये दौड़ कर आएगी और मेरे गले से लग जाएगी। अरे ओ गीता, गीता, अरे प्यारी उठो, देखो कौन आया है। गीता, गीता, ओ गीता। या मालिक, मेरी गीता को तो ना जाने किस जालिम ने उसके पेट में खंजर मार दिया है। अब मैं क्या करूं मालिक? पहले मैं इसको देखता हूं, अगर इसकी सांसें चलती होंगी तो मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। हे भगवान, मालिक आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी गीता की सांसें चल रही है। मैं अपनी गीता को इसी वक्त हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। कोई है भैया, मेरी मदद करो, मेरी गीता को हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। कहाँ बात भैया? मेरी गीता घायल है, प्लीज मेरी गीता को हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। चलिए मैं पहुंचा देता हूँ, आइए इधर। मरने के पहले वो खुद नदी में गिर गई, अब वो ससुरी मर जाएगी। अब हम चलते हैं, अपनी बहन की लाश को कफन दफन करते हैं। अरे रणजीत सिंह, एक काम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। तू चंदा बहन के पीछे पड़ गया है। यही खबर मैं दोस्त से बताऊंगा। मैं चलता हूं अपने दोस्त के पास, अगर मिल जाएगा पूरी बातें मैं बता दूंगा। क्यों हरामखोर बहन चंदा के पीछे पड़ा हुआ है। मैं चलता हूं अपने दोस्त को पता लगाने के लिए।
अगर साले भागने की कोशिश किया तो बेमौत मारा जाएगा। बता बता कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, आखिर इस बियाबान जंगल में क्या कर रहा है? हमको तो लगता है साला पुलिस का मुखबिर है। बता कौन है रे? मैं किसी थाने का मुखबिर नहीं हूं भैया। मेरा शुभ स्थान पड़ता है अमरगढ़। अमरगढ़ का रहने वाला है तू? वहां के एक सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ, जिनका नाम सेठ श्री दीनानाथ था। उनके यहाँ का मैं छोटा सा नौकर हूं। उनके यहाँ का मैनेजर यानी रंजीत सिंह, सेठ जी के पास एक बिटिया थी जिसका नाम चंदा था। वो हरामखोर हाथ धो करके चंदा बहन के पीछे पड़ गया है। यही खबर मैं अपने दोस्त से बताने जा रहा हूं। हमको जाने दीजिए, नहीं अनर्थ हो जाएगा भैया। तेरे कहने का मतलब यह है कि तू अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। अगर वो मिल जाएगा तो उसको सारी बातें बताएगा। एक बात और बता, क्या तेरा दोस्त तुझे मिल जाए तो उसे पहचान सकता है? बताने में पहचान पाऊंगा, ऐसे नहीं पहचान पाऊंगा। ठीक है, इधर आ। राम शरण, देख तेरे सामने तेरा दोस्त खड़ा हुआ है। आप मेरे मालिक हैं। जी हाँ, आप मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ आप हैं। तो आप मेरी बातों को सुन चुके हैं कि हरामखोर रंजीत सिंह मैनेजर हाथ धो करके बहन चंदा के पीछे पड़ा हुआ है। जितनी जल्दी हो सके आप यहां से चले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भैया। मैंने तेरी बातों को सुना और वो शिकार भी हमारा है, गद्दार साला रंजीत सिंह। मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं साले गद्दार। तू मेरी बहन को मारना चाहता है, मैं तेरी नस्ल बिगाड़ दूंगा। रंजीत सिंह, बहुत अच्छा काम किया है तूने, बहुत अच्छा काम किया कि तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे साले डकैत बना दिया। अबे दिल में है आग और बंदूक में है गोली, हम खेलेंगे साले तेरी खून से होली। कुत्ते की मौत मरेगा रंजीत सिंह, जैसे एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती है वैसे मरेगा साला। चलो राम शरण, इसी वक्त हम चलेंगे और उसी गिन गिन कर बदला लेंगे। चलो भैया। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पे हंस के मरने वाले को अरे परवाना कहते हैं, और जो कूदे जंगे मैदान में उसे मस्ताना कहते हैं। आओ चलते हैं, सबसे पहले तलाश करते हैं अपने बहन की, उसके बाद हम रंजीत से मिलेंगे। हाँ भैया आओ हमारे चले।